आओ जी, एक आग सी हम लगाने आ गए, इस सहरा में गुल खिलाने आ गए। अगम अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, हम फिजा में खुशी फैलाने आ गए। मुंह छुपाता फिर रही है तू? ओ नहीं भाजी, बड़े अजीब अजीब लोग, बदतमीज लोग। क्यों? मुंह छुपाना, हर जगह पैसे मांगने वाले खड़े हैं, हर गली में खड़े हैं। ओए ओए, यार पैसे वापस ही मांगने थे, उधार दिया क्यों था? हर गली में खड़े हैं आप। तो ये नहीं कि सलाह करके आप सब लोग एक गली में शिफ्ट हो जाओ ताकि हमारा आना जाना आसान हो जाए। बदतमीज लोग। अब तो इतने ढीठ हो गए ना बाजी, तो मैं भेष बदल के भी जाऊं तभी पहचान लेते हैं। उस दिन मैं साड़ी पहन के चला गया तभी पकड़ा गया मैं। गलती मेरी थी एक्चुअली, मैं भी साड़ी पहन के ना जेंट्स वॉशरूम में घुस गया। हो जाता है। अरे आजकल तो किसी का उधार मारने का जमाना रहा ही नहीं है। मैं सच में बता रहा हूं, मैं तो कहता हूं जिसने उधार लेने का सिस्टम शुरू किया था ना, उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और जिसने उधार वापस करने का, गोली मार दो खड़ा करके बीच में। ये पॉलिसी ठीक है तेरी, बिल्कुल ठीक पॉलिसी। लेकिन पाजी मैं आपको एक बात बताऊं, उधार मांगने के फायदे बड़े हैं। आप किससे उधार ले लो, सारी उम्र आपको याद रखेगा। ये तो दुनिया इतनी मतलब कोई किसी को याद नहीं रखता। मेरे परदादा जी अंग्रेज आज तक याद रखते हैं। उन्होंने चीज ऐसी उधार मांग ली थी, किसी की बीवी उधार मांग के ले गए, और फिर अंग्रेजों ने ऐसी जगह लाठियां मारी है ना, परदादा सब्जी भाजी लाने के सिवा और कुछ करने के लायक रहा ही नहीं। और कल तो हद होगी भाजी, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई गरम मसाला उधार देना मेरे को। मेरे को चल बे जाके खिचड़ी खा। मैंने कहा तेरे को कैसे पता हम लोग खिचड़ी बना रहे? कहता बुआ तेरी दाल चावल उधार लेके गई है, दादी तेरी नमक मिर्च, अब जब तक तेरे को मैं गरम मसाला नहीं दूंगा पुलाव बनने से तो रहा, चल जा खिचड़ी खा। बड़ा ज्यादा था। कितने कमीने लोग हैं कसम से। पाजी आपको पता है मैं कितने काम ट्राई कर चुका हूं, मेरा कोई काम चल नहीं रहा। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने कहा क्यों ना अपना ऊपर वाला कमरा मैं किराए पे दे दूं। वाह, 4 पैसे आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं ऑडियंस, सिद्धू पाजी ने भी एक बार ना अपना एक बंगलो किराए पे दे दिया था लड़कियों को। महीने बाद जब किराया बड़े खुश कहते, वाह भाई इसके पैसे मिलते हैं, ठोको ताली। यहां बड़े शहरों में लोग पता कैसे रहते हैं किराए पे, 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं। उधर छोटे शहरों में चले जाओ, 1-1 साल तो झूठ बोल के रह जाते हैं। मैं जी आपके अंबाला वाले जो फूफा जी ने, उसकी सगी द्रवनी का उसका मैं भतीजा हूं, इस चक्कर में रह जाते हैं, और साल तक वैसे रिश्तेदारी पड़ जाती है, किराया देने की जरूरत नहीं। यहां पे भी बहुत सारे हमारे दोस्त बंधु होंगे जो किराए पे रहते होंगे, या जिन्होंने अपना मकान किराए पे दिया है। कोई है यहाँ पे ऐसा मेरा भाई? अरे वाह, आप तो शक्ल से मालिक मकान लग रहे हो आप, पले पलाए मालिक मकान। जी सर। भारी भरकम। अरे वाह, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप उठे कैसे? नहीं, ओके। आपने मकान किराए पे दिया है या किराए पे लिया है? आपने दिया है। किराए पे दिया है जी। और आप तो पेट पे भी किराया देना, 3000 किराया तो इसका हाल है। किनको दिया है आपने मकान किराए पे? 2 लड़की को। 2 लड़कियों को दिया है जी। तो कैसी हैं लड़कियां? लड़की तो तो आपने लड़कियों को मकान किराए पे दिया है, तो किराया लेने कौन जाता है? भाभी जी जाती हैं कि आप खुद जाके माफ करके आते हैं किराया? मैं खुद ही आता हूँ। हाँ जी, मैं खुद ही आता हूँ और लेके आता हूँ। खुद जाके किराया लेके आते हैं। अरे वेरी गुड, अच्छी बात है। तो क्या लड़कियां वैसे कैसी हैं? लड़कियां, घर तो बिखरा पड़ा रहता है। नहीं, शक्ल के हिसाब से अच्छी हैं दिखने में। क्या करती हैं? शर्मा गया। घर बिखरा पड़ा रहता है, सामान इधर उधर। अच्छा, नहीं लड़कियां कैसी हैं यार, कमाल है, सामान को मार गोली। सारा सामान बिखरा रहता है उनका। तो आप इतनी अंदर तक जाते क्यों, आपको उनका सामान नजर आए? चलिए, थैंक यू सर। क्या नाम बताया आपने अपना? भरत। शुक्रिया भरत जी, थैंक यू। भरत जी के लिए जोरदार तालियां। पाजी अच्छा, कई लोग मकान ढूंढ लेते हैं किराए पे, बाद में मालिक मकान को खुद तंग करते हैं, जैसे किराया लेट देना या देना ही नहीं, बिफर जाते हैं आगे से, भी जाओ करवा लो, खाली करवाना तो। यहाँ पे कोई ऐसे दोस्त है हमारे जिन्होंने कभी किराया ना दिया हो 1-8 महीने? वैसे मुझे पता है ऐसे लोग खड़े नहीं होते, वैसे कोई है ऐसा? अरे वाह, सत्यवादी, ये शरीफ आदमी है, खड़ा हो गया। जी आपका क्या नाम ब्रदर? आशीष बर्थडे। आशीष, आपने किराया नहीं दिया अपना? नहीं दिया सर। कितनी देर से नहीं दिया? 2 महीना हो गया। तो क्यों नहीं दिया किराया आपने? थोड़ा सा खर्चे पानी इसकी वजह से
स्ट्रगल चालू था इसकी वजह से। स्ट्रगल चालू है तो स्ट्रगल करिए ना, यहाँ बैठ के आप शो देख रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा आपको? नहीं सर, देखिए आपका शो देखूंगा तो मोटिवेट हो जाऊंगा, तो फिर ज्यादा काम करूंगा तो। अरे चलो, थैंक यू ब्रदर, आप ऐसे आते रहे, यहीं पे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। चलेगा हम लोग सर। भी फ्री बैठे हुए हैं यहाँ पे। चलो थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू सर। जैसे ये मेरा भाई बिल्कुल सत्यवादी था, पूरा मान गया कि मैं किराया नहीं दिया मैंने 2 महीने से। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो टाइम पे किराया देते हैं, मैं देखना चाहूंगा कैसे लोग होते हैं वो। है तेरी, अच्छा, क्या बात है। अरे वाह, आप बाद में आए, आपका पेट पहले ही आ गया था। किराया बिल्कुल टाइम पे देते हैं? यस सर। इतने पैसे हैं तो अपना क्यों नहीं ले लेते घर? उतने ज्यादा भी नहीं है। अरे चलिए बढ़िया। आप अपनी वाइफ के साथ आए हैं? हाँ जी। हैं? अफसोस। आप कभी जब किराए का घर ढूंढने जाता आदमी तो हाँ कुछ जी। स्पेशली कुछ चीजें देखते हैं आदमी की, मार्केट पास हो, ऐसा कुछ देखते हैं आप? हाँ जी, देखते हैं ना। क्या देखते हैं आप जब किराए का घर ढूंढने जाते हैं तो? पहले किराए का सबसे पहले कि वो वस्तु शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, और बाथरूम बहुत बढ़िया होना चाहिए। बाथरूम? हाँ जी। जैसा आपका पेट है, आपको बाथरूम का ध्यान रखना भी चाहिए। बाथरूम में ज्यादा दिल लगता है? अच्छा टाइम पास होता है। क्या ऐसा कौन सी वीडियो गेम होती है आपके बाथरूम में? क्या नाम बताया सर आपने अपना? दिलीप खानवानी। थैंक यू दिलीप जी, ऐसे ही हंसते खेलते रहिए। बाजी, मैं बहुत सोच विचार करके इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपको अगर अपना मकान रेंट पे देना है तो किसी शादीशुदा आदमी को दो। बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैं हूं ना, मेरे से ना नहीं होती बाजी। किसी बैचलर लड़की को दे दिया, मेरे से किराया मांगा नहीं जाना, उसने देना नहीं है, कमरा किराए पे भी दे देना, कमरे का फायदा भी कोई नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा है मैं जिसको भी मकान दूंगा शादीशुदा को ही दूंगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप किराएदार रखने वाले बताए नहीं मुझे। तो फिर क्या, उसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? कई बार तुम्हें बिना बताए हम लोग पूरा एपिसोड शूट कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब था कि कोई और घर में आके रहेगा तो हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी। कौन सी प्राइवेसी नहीं रहेगी? आगे कौन सी प्राइवेसी? इतनी प्राइवेसी होती तो हमारी छोटी छोटी प्राइवेसियां घूम रही होती यहाँ पे। कौन सी प्राइवेसी? हमारे घर में कौन सी प्राइवेसी बाजी? मैं नहाता हूँ, ये बाहर खड़ी रहती है, ये नहाती, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, कभी कभी दोनों नहाते, पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा रहता है। काय की प्राइवेसी हमारी? नहीं पारी, बताइए, उस दिन हम लोग छत पे सो रहे थे, चद्दर ओढ़ के बैठा हुआ हूँ, गुप्ता जी आगे अपनी चद्दर पे छान के ले गए। हमारी काय की प्राइवेसी बताइए? अरे हमारी पति पत्नी की कुछ प्राइवेट बातें भी तो होती हैं। कौन सी बातें होती? हमारी एक ही बात होती है, सुबह मोहल्ले में से निकलेंगे कैसे, उधार लाएंगे कहाँ से, और हमारी कौन सी प्राइवेट बात होती है? अरे लेकिन मुझे तो कोई नहीं रोकता। कल ही तो मैं सिग्नल के पास से मैं उधार मांग के लाई थी। सिग्नल के पास से? हाँ। उधार नहीं, उसको भीख बोलते हैं। सिग्नल के पास से Shut up! Mind your own business. माइंड योर ओन बिजनेस। कौन सा तेरे बाप ने आटे की मिल लगवा के दी मेरे को यहाँ पे? खबरदार, तू मेरे बाप पे गए तो उन्हीं के दिए हुए सामान से पूरा घर चल रहा है। क्या दिया तेरे बाप ने? मेरा मुंह मत खुलवा जाके। बाजी, मेरे को शादी वाले दिन पता क्या कहते दामाद जी, सिलाई मशीन बढ़िया सी टिप टॉप आपकी गाड़ी में रख दी डोली वाले टाइम पे। बाद में देखा ना, सुई टाके का डिब्बा मेरे को दे दिया। अबे मैंने कहा, मेरे को क्यों दे रहे सुई धागे का डिब्बा? खुद ही इसके होठ सिल के क्यों नहीं भेज देते? देखो, बकवास बंद करो, समझे तुम? पाजी, हमारे घर में बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है। अच्छा? हम बहुत प्यार से रहते, सब मिल बांट के एक ही साथ एक ही प्लेट में खाना भी खाते हैं। लवी डवी। प्यार नहीं, उसको मजबूरी बोलते। दूसरी प्लेट है ही नहीं, तो एक ही प्लेट में खाओगे ना तुम लोग। अरे आई तुम बदतमीज कहीं के, बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं है। तुमसे ज्यादा अच्छा बिहेवियर तो मेरे डॉग का है। कितना ज्यादा वेल ट्रेन्ड है वो, पता है तुम्हें? वेल ट्रेन्ड होगी। बातें करते करते हमने बाहर निकल जाना, उधर जा हमारा। काय का ट्रेंड तुम्हारा? डॉगी कौन सा ट्रेंड? मैं बताता हूँ काय की ट्रेनिंग दी इन्होंने डॉगी को। लोग अपने डॉग को ट्रेनिंग देते ना, घर में कोई आए तो अच्छे से बिहेव करना, इन्होंने चोरी करने की ट्रेनिंग दी हुई बाजी। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं जब कभी जाता हूँ मेरे सामने रोता है बेचारा, मेरे को देख के मैं क्या हुआ, कहता बाजी 5,000 में खरीद के लाए थे, 1.5 लाख की चोरी करके बेचूंगा अब तक। कहता दिन में 10 रुपए का दूध भी लाते हैं, सारा दिन में 250 रुपए की चोरी करके देता हूँ। कहता मैं जिंदगी में पहला डॉगी जो 2 टांगों पे चलता हूँ, हाथ में लिफाफे पकड़े होते बेचारे ने। क्या बात कर रही तू? खबरदार, तुमने मेरे डॉगी के बारे में कुछ बकवास की तो 3 टाइम हम उसे चिकन खिलाते हैं। वंस इन अ ईयर ना।
every day. अबे जा, क्यों झूठ बोल रही? भगवान को जान देनी है। अपने डॉगी को 3 टाइम चिकन खिलाते हो, 1 टाइम दाल तुम्हें नसीब नहीं होती कभी। आए बड़े तुम चिकन खाने वाले। उस दिन इसकी सहेली आई, मैं बताऊं बाजी इसकी करतूत क्या करती है? क्या इसकी करी? सहेली आई, कह रही चलो गुरुद्वारे चलते हैं। कह रही तू चली जा, मैंने तो डिनर कर लिया है। अबे जा, किसको बना रही तू? और मेरी बात सुन ध्यान से, हमें किराएदार रखने का मेरे को कोई शौक नहीं है। किराएदार रखेंगे 4 पैसे आएंगे, भरपेट खाना खाने को मिलेगा। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, और जो भी किराएदार रहेगा वो मेरी मर्जी का होगा। तुम्हारी मर्जी का दीमक नहीं रहता घर पे, तेरी मर्जी का किराएदार कहां से आएगा? और कोई आए ना तो स्माइल करके दरवाजा खोला कर। कोई आए तो अभी किराएदार आएंगे, मैं ऐड दे के आया हूं ऑफिस। ओके ठीक है? और अच्छी स्माइल देनी है। ये वाली कौन सी स्माइल? अच्छी सी स्माइल देनी है, अच्छी सी। ये मुंह फाड़ के स्माइल नहीं देनी। इतना मुंह खोलती ना, आप पूरी डीवीडी डाल दो ऐसे करके आप। उस दिन इसकी दाढ़ में दर्द हो रहा था, मैं डेंटिस्ट के पास लेके आया। उसका ना मुंह खोलो, इतना बड़ा मुंह खोला इसने ऐसे करके। वो कहता बहन जी मेरे को बाहर से चेक करना, अंदर बैठ के नहीं करना है, इसको बंद कर लीजिए। हाँ तो मैं भी कोई होटल की रिसेप्शनिस्ट नहीं हूँ जो प्रोफेशनली स्माइल करूँ। तू प्रोफेशनली स्माइल कर भी नहीं सकती, रिसेप्शनिस्ट बन भी नहीं सकती। ये केकड़े जैसा मुंह लेके जाएगी ना, कौन रखेगा तुझे रिसेप्शनिस्ट? भाई आप ध्यान से देख लो, कभी भी आप इसका नाक देख लो, 24 घंटे ऐसी फीलिंग आती है जैसे कुछ ना कुछ सूंघ रही है। मैं आपको बताता हूं, उस दिन पता क्या हुआ? हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े, वो CISF वाले आए जो आते ना, पुलिस वाले, कहते भाई साहब हमारा डॉग स्क्वाड अभी तक आया नहीं है, तो मैडम से कहिए सूंघ के बता दें कि बम तो नहीं रखा हुआ। इसने 150 सूटकेस चेक किया है, तो कहती बम तो नहीं निकला, लेकिन वो येलो वाले में जो आपने हींग का अचार रखा थोड़ा सा निकाल के दे देंगे। इतनी सूंघन शक्ति तेज है इसकी। तुमको इतनी प्रॉब्लम है मेरे मुंह से, तो शादी क्यों की? शादी क्यों की पाजी? अब आदमी के सामने मिठाई पड़ी हो, खाते वक्त ये थोड़ी ना सोचता है कि ये पेट खराब कर देगी बाद में। और वैसे भी ये तो वो मिठाई है जिसकी दिवाली के दिनों में खबर नहीं आती। पकड़ा गया नकली मिठाइयों का भंडार, जिसे खाकर पूरा का पूरा शहर बीमार। देखो बहुत हो गया, मैं सिर्फ इतना बताने आई थी कि घर वालों ने डिसाइड किया कि जो भी किराएदार आएगा वो शादीशुदा होना चाहिए, बैचलर नहीं। अरे तू क्या डिसाइड करे? मैंने तेरे यार से पहले डिसाइड किया, पाजी से पूछो। मैंने कहा जिसको मैंने किराएदार रखना है वो शादीशुदा ही होएगा। ओह सो स्वीट, पहली बार इतने अक्लमंद वाली बात की है तुमने। हाँ मैं अक्सर भी करता हूँ। So sweet. हट जा यार। So sweet. और मैं और ओ हट जा, अरे हट जा, मैं तेरे खूनी मारनी मुंह पे। चल बढ़ जा। प्यार नहीं रास आता, हटो। प्यार नहीं रास आता, काम के टाइम पे इन बीवियों को ना प्यार रास आता है। अरे काम के टाइम पे प्यार करना तो हम सेक्रेटरी रख ले। पाजी 1 घंटे से मैं खबर दे के आया हूं अखबार में, अभी तक किराएदार आया नहीं। आने वाला है, आ गया। ऐसे बहुत भारी है, 1 मिनट। हाँ अब मिस्टर शर्मा जी का घर यही है? जी बताइए। मेरा नाम लवली है। वो आपका जो किराएदार का इश्तिहार था वो देख के आई हूँ। अच्छा वो देख के आई हैं आप, तो काफी लेट हो गई। आपने किराएदार रख लिया? नहीं वैसी बात नहीं, आप अगर 5 साल पहले आ रही थी, घर की मालकिन होती है आप। How sweet. You're so funny. आई एम सो फनी, इसलिए तो शो हिट जा रहा है। इवन झलक दिखला जाए रेटिंग वेल। वैसे करती क्या है आप? मैं एयर होस्टेस हूँ। यार कपिल, तू बड़ा भाग्यशाली है, तुझे मिली ऐसी खुशहाली है। मोहतरमा, किराएदार की जरूरत तो इधर भी है, दिल का एक कमरा इधर भी खाली है। छोड़ना मत पाजी आप भी मौका। एयर होस्टेस है आप? जी। कौन सी एयरलाइंस में? स्प्रिंग फिशर। स्प्रिंग फिशर में? जी। ये ना प्राइवेट एयरलाइंस वाली कमाल होती है बाजी, मतलब मैं आपका पर्सनली बड़ा फैन हूं। एक सरकारी वाली होती है, प्राइवेट वाली, इनका एक अलग ही बाजी, एक जलवा अलग होता है। पता है आपको भी लेट हो गया ना एयरपोर्ट पे, इनकी अनाउंसमेंट बड़े प्यार से करती है। कॉलिंग फॉर मिस्टर शर्मा फॉर फ्लाइट नंबर 225, वी आर गेटिंग लेट। कहाँ हो प्लीज? आदमी बाथरूम गया होता ना तो बीच में छोड़ के आया था, कहता गोली मारी है तो आता रहता है, ये कभी रोज थोड़ी बुलाएगी। होता है इनका थोड़ा मसला अलग होता है बाजी। ये अनाउंसमेंट भी बड़े प्यार से करती हैं। जहाज के 2 द्वार आगे हैं, 2 पीछे हैं। आपातकालीन स्थिति में अगर कहीं जहाज को पानी में लैंड करना पड़े, अपने अपने ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिएगा। बड़ा प्यार, दिल करता है कि नहीं यार मरे तो साथ में मरे, अलग नहीं। दूसरी तरफ सरकारी वाली वो टेंशन नहीं लेती भी, जहाज हिल रहा है ना, पैसेंजर ऐसे देख रहे हैं उसको, वो परवाह नहीं करती, वो खुद ही बोलती बैठ जा बैठ जा।
40 साल से काम कर रही, कुछ नहीं होता। ये खाना भी बड़े प्यार से पूछती हैं। What would you like to have, Mr. Sharma? We have something in veg and non-veg. आदमी पूछता, what is there in veg? Everything. What would you like to eat? बंदा मांगता ही कुछ नहीं कि नहीं इसके सामने थोड़ी रैपो बनानी है। I would like to have some juice. जूस लेके आती, फिर उसके बारे में पूछती हैं, Have you enjoyed your juice? बंदा और फॉर्मेलिटी में, yeah, it was just close to my heart. उनसे आप पूछ लो, खाएगा कुछ? नहीं। क्या है खाने में? क्या खाएगा? तंदूरी नान। बाप की शादी में आया? Anyway, आपका घर बहुत बड़ा है, लेकिन you know what? यहाँ पे 2 द्वार आगे होने चाहिए थे और 2 द्वार पीछे होने चाहिए थे, ताकि आपातकालीन स्थिति में मैं सुरक्षित यहाँ से निकल जाती। अरे आप चिंता ना करें, कभी हवा का दबाव कम हो जाए ना, मैं खुद आऊंगा ऑक्सीजन देने आपको। वेरी स्वीट। वैसे किराया कितना लेंगे आप? Only 10,000, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? आई एम सॉरी, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हम 3 लड़कियां साथ रहती थी और 12,000 रुपए देती थी। आप 6 लड़कियां लेके आइए, मैं 2,000 जेब से ना दूं तो कहना।